हाँ जी। बोला था ना, दुबई के अंदर एडवांटेज रहेगा ही रहेगा भारत को। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई ये कोई वो कोई फलाना। ओ भाई, जो क्यों नहीं सच्ची बात बोलते हो? सच्ची बात यह है कि होमवर्क पूरा करके आते हैं, बताते हैं आते साथ ही कि एक टीम उतरी है। बड़े बड़े नाम टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं, जहां पे मैटर करते हैं ना, जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वहां वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर विराट द किंग कोहली, और वो छाए आज दोबारा से बड़े मैच के अंदर। पहले तो पाकिस्तान जब आता है तो उनको पता नहीं एकदम क्या हो जाता है, और पाकिस्तान के आते ही उनके वो सारी चीजें अंदर से इस तरह मोटिवेट उनको कर देती हैं। और उन्होंने सेंचुरी जिस तरह लास्ट टाइम भी किया था, इस बार फिर उन्होंने जो है ना सेंचुरी खड़का के पहले पाकिस्तान को जो है ना मैच हराने में एक अहम रोल अदा किया। और आज इस बड़े मैच के अंदर जहां बहुत सारे लोग रेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर भारत और वो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन कोई टफ टाइम दिया नहीं। किंग कोहली खड़े हुए और पूरा मैच जिस तरह उनकी जो वजह शौहरत है, एक मैजिकल चेज देखने को मिला। आसान नहीं होता है, इतने ही रन बनते हैं। कोई बैटिंग साइड बहुत अच्छी खेल जाए तो वो 280 290 पे जाती है दुबई के अंदर। हम अपनी सारी क्रिकेट वहां पे खेले, हमें पता है। तो दूसरी बारी के अंदर इस पे बड़ा प्रेशर होता है बड़े मैच के अंदर, और बड़े मैच के अंदर बड़ा प्लेयर ही प्रेशर लेता है। वो आउट होके ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं बैठता, इसीलिए वो अभी तक टीम के अंदर है और इसीलिए दुनिया का बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली। आप आज भी उसकी इनिंग चेक करिए, कहीं से उनके चेहरे पे प्रेशर नजर आया हो, कहीं से 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद उनमें थकावट नजर आई हो, कहीं से भी उनकी वो 100 के बाद कंप्लेसेंट हुए हो कि यार चलो मैंने तो सेंचुरी कर ली है, इतने मैचेस खेल लिए हैं। कहीं से भी नहीं लगता। आसपास सबको खिलाते हैं, एक पार्टनरशिप डेवलप करते हैं जो कि इस तरह के 260 250 के रन चेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज फिर अकेले ही विद ईज मैच लेके चलते हैं, प्रेशर आने नहीं देते हैं, एक एंड को होल्ड करके रखते हैं, वहां पे विकेट नहीं देते हैं। जो उनकी पार्टनरशिप लगी आयर के साथ, उसने मैच इस 260 के चेज में ये बहुत अहम पार्टनरशिप थी। आयर भी बहुत जबरदस्त खेले, उन्होंने पूरा साथ दिया इस मुश्किल मैच के अंदर। जबरदस्त फॉर्म के अंदर है आयर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमने पहले भी बोला है शायद आयर इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ना होते, लेकिन जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली है उसकी वजह से उन्होंने फोर्स किया कप्तान को और सिलेक्टर्स को कि आई एम हियर, मैं अच्छी फॉर्म के अंदर हूं, मैं इंडिया के काम आ सकता हूं। और वो काम आ रहे हैं, बड़े मैचेस के अंदर काम आ रहे हैं। और देखिए, आप विराट कोहली की फिटनेस की बात हम कर रहे थे, अभी भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स चेक करिए, 50 ओवर फील्डिंग करके फिर 40 ओवर बैटिंग भी करते हैं। और अगर आप में से ये किसी को लग रहा है ना कि ये बड़ा आसान काम है, ये नहीं है। सालों से वो यही करते आ रहे हैं भारत के लिए, सालों से वो ये करके आ रहे हैं। और फिर दुख होता है कि उनके अपने ही कुछ सीनियर्स जो है उनके अंदर से कीड़े निकालते हैं। हम नाम लेना चाहेंगे, जिस तरह सनी गवास्कर हो गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी और पास्ट के अंदर उन्होंने भारत का बोलबाला किया है, लेकिन अब आके जो वो क्रिटिसाइज करते हैं अपने प्लेयर्स को, अब आके जो अपने बड़े बड़े प्लेयर्स के अंदर से जो अपनी टीम को उनकी वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 बनाए हुए हैं, उनके अंदर से जब कीड़े निकालते हैं और अवाम को डिस्गाइज करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनल होकर चीजें कर जाते हैं, बड़ा दुख होता है ये देख के कि यार एक तरफ आप यहाँ पे लोगों की साइड ले रहे हैं और हमारी टीम जो है हमारी 9वें नंबर पे खड़ी है, और आप कह रहे हैं कि लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अपने लोगों का दुख होता है, अपने लोगों से प्यार होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। लोगों की 50-50 इनिंगें हो गई हैं, कोई स्कोर नहीं हो रहे, और सनी पाजी को आज हमारे लोगों को प्यार आया हुआ है। बड़ी बात है। ये प्यार तब कहाँ था जब वो कहते थे कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तब इतना अगेंस्ट क्यों थे, अब इतना साथ क्यों हो गए? तो ये रेलिवेंट रहने के मीडिया पे कुछ चीजें होती हैं, और जब वो दूसरों को ये कहते हैं कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, तो वो खुद वो 2 इनिंगें किसी प्लेयर की ऊपर नीचे हो जाए, मैच हार जाए, वो खुद अपने वर्ल्ड स्टार्स को जो है ना, सच एज विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर करके नहीं थकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती उनके इस तरह के बयान की। फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर
पूरी दुनिया हाई वोल्टेज गेम थी। कमेंट्री बॉक्स में बैठ के अपने ही प्लेयर को उन्होंने 3 दफा बोला स्ट्यूपिड स्ट्यूपिड स्ट्यूपिड, ये पूरी दुनिया ने सुना और ये जग रसाई हुई भारत के प्लेयरों की इस वजह से। लेकिन आज वो दूसरों को दर्श दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। आपको भी यही पैगाम है कि आपकी भारत की टीम नंबर 1 टीम है। भारत की टीम एक तो फिर फाइनल में पहुंच गई है, अभी वर्ल्ड कप भी जीता है। और यार उनको सपोर्ट करें, लोगों को बताएं उनकी बढ़ाइयां कि इन्होंने भारत के लिए इन प्लेयर्स ने, रोहित ने, विराट ने क्या क्या किया है, बुमराह ने, बजाय कि वो ये करें वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें अवाम को पता होनी चाहिए कि ये क्या है और अवाम अंदाजा लगाए कौन कितना ऑनेस्ट है कौन कितना नहीं है। लेकिन जहां तक इस भारत की मैच की बात रही है, बॉलिंग के अंदर भी शानदार एग्जीक्यूशन थी उनकी, बड़े अच्छे लाइंस और लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है। शामी ने 3 विकेटें ली हैं। शामी जब से इंजरी से वापस आए हैं अच्छी टीम के काम आ रहे हैं। बुमराह नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग प्लानिंग के साथ भारत चल रहा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन खिला रहा है। एक फास्ट बॉलर के साथ जाता है जो कि शामी होते हैं, उसके बाद पांड्या उनका साथ देते हैं और फिर स्पिनर्स की एक लाइन कुलदीप यादव के तौर पे हमें देखने को मिलती है। अक्सर पटेल आते हैं बीच में, उसके बाद जडेजा आते हैं, फिर चक्रवर्ती आते हैं। इंसान जाए तो जाए कहाँ। दूसरी तरफ अच्छा खेला स्टीव स्मिथ ने, जो है ऑस्ट्रेलिया की गति को संभाला और एक पार्टनरशिप डेवलप की, अपना 73 स्कोर किया। और दूसरी तरफ जो ट्रेविस हेड थे, जिनको ये कहते हैं कि ब्लू शर्ट नजर आ जाए तो पता नहीं उनके मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं लगता कि भाई इनू ख्वाब च भी जड़ा है ना ब्लू शर्ट ही नजर आ रही होती है। आज वो मिथ भी टूटी। पहले उनका एक कैच छूटा, उसके बाद 39 रन पे वो अपनी टीम का यूं ही बीच में छोड़ के चल पड़े, आउट हो गए। और उसके बाद जैसे कॉन्फिडेंस की जो लहर है भारतीय बॉलिंग में या भारतीय टीम में जाग गई और अच्छी जबरदस्त, सबने अपने अपने प्लान्स जो है स्पिनर्स की अगर आप बात करेंगे, सबने अपने प्लान्स अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए। चक्रवर्ती अपना रोल निभा रहे हैं, जडेजा अपना निभा रहे हैं, अक्सर अपना निभा रहे हैं, कुलदीप एक डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं। उन्होंने 260 264 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बैटिंग लाइन को, क्योंकि अगर आप इनकी बॉलिंग साइड देखें तो थोड़ी सी हल्की है लेकिन बैटिंग अच्छी है। रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद 2 अर्ली विकेट्स के बाद किंग कोहली ने जो पार्टनरशिप लगाई है अय्यर के साथ, वो मैच के अंदर दोबारा भारत को लेके आए। एक दफा फिर किंग कोहली ने अपने बल्ले से पूरी दुनिया को एंटरटेन किया और बताया है कि वो किस पाए के प्लेयर हैं। किंग कोहली जैसे प्लेयर सदियों में एक दफा आते हैं और याद रखिए ही इज 36, वो जितना भी खेलेंगे भारत के लिए गोल्ड है। जिस दिन, चाहे वो आज है, चाहे साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, जिस दिन विराट कोहली क्रिकेट को खैराबाद कह जाएंगे, उनको पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया मिस करेगी। और भारत के पास जितना मर्जी बैटिंग का टैलेंट आ जाए, लेकिन कोहली की जगह कोई नहीं ले पाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आप सिर्फ ये देखिए कितने कितने मुश्किल मैचेस सिंगल हैंडेडली भारत को जितवाते आ रहे हैं। आप पास के अंदर उनकी चेस देखें, सबसे मुश्किल काम होता है क्रिकेट के अंदर जब आप चेस कर रहे होते हैं। उनकी सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं चेस करते हुए, 9 सेंचुरीज हैं। और 70-80 इस तरह के जिस तरह आज किया है वो तो अनगिनत हैं। इस तरह विराट कोहली ने अपनी टीम को ओवर द ईयर सहारा दिया है। इस तरह विराट कोहली ने क्रूशियल मैचेस के अंदर, पहले अंडर द कैप्टनशिप ऑफ धोनी, उसके बाद फिर ये खुद कप्तान थे और अब अंडर द कैप्टनशिप ऑफ रोहित शर्मा, इन्होंने वंडर्स किए हैं। लाइफ टाइम प्लेयर है, सदियों में एक दफा इस तरह का प्रोफेशनल प्लेयर पैदा होता है जिसके पास बहुत हाई कैलिबर स्किल लेवल है। फिर उसके बाद इंटेंस ट्रेनिंग की उन्होंने और उनकी जो मेंटल टफनेस है वो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है। इसलिए वो एलीट एथलीट, अगर ट्रू मायने में हमारे क्रिकेट के अंदर कोई एलीट एथलीट कहलाने के काबिल है तो विराट द किंग कोहली हैं। जिस तरह फुटबॉल के अंदर एक जो एक पायनियर ऑफ फुटबॉल है जिसको लुकअप करते हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उनकी फिटनेस की वजह से, उनके स्किल्स की वजह से, उनके टेम्परामेंट की वजह से, उनकी मेंटल टफनेस की वजह से। इसी तरह हमारी क्रिकेट के अंदर अगर कोई एक प्लेयर उनके आसपास लगता है क्रिकेट के अंदर, वो विराट कोहली हैं। सिर्फ उनकी देखिए, आप उनकी रूटीन्स देखिए, आप उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए, आप उनके फिटनेस देखिए, आप उनकी मेंटल टफनेस देखिए, आप उनके हाई स्किल लेवल देखिए, आप उनकी गेम अवेयरनेस देखिए, आप उनकी ये जो बच्चों को गाइड करना होता है, बच्चों को ग्रूम करना होता है, आप वो देखिए, आप उनकी मैच्योरिटी देखिए। तो ये सारी चीजें एक ही प्लेयर के अंदर, दिस इज अ वेरी वेरी रेयर ट्रेट, हर प्लेयर के अंदर नहीं होती हैं, सदियों में आते हैं। सो वेल डन भारत। हमने पहले ही बोला था एक रेड हॉट फॉर्म है और रेड हॉट टीम है। दुबई की कंडीशंस को लेके भारत के जैसा
कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं, और अब दुनिया को समझ लगेगी कि क्यों हम इस बात की इतना एम्फेसाइज करते थे, क्योंकि होमवर्क पूरा करके आए हुए हैं, इनफॉर्म प्लेयर्स थे, और वो शो किया उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर कि क्यों ये एक रेड हॉट टीम थी इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और फाइनल में भारत पहुंच गया, बहुत मुबारक हो भारतीय फैंस को, दे आर वेल डिजर्व्ड फाइनलिस्ट। और उम्मीद करते हैं कि एक तगड़ा अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। लेट्स सी दूसरी तरफ से फाइनलिस्ट कौन होता है और भारत का फाइनल के अंदर किससे टाकरा होता है। मिलेंगे आपसे दोबारा, लेकिन आप सबको बहुत मुबारक हो। वेल डन विराट कोहली, वेल डन टीम इंडिया, और सब भारतीय फैंस को बहुत मुबारक हो। यू गाइज आर डिजर्व्ड फाइनलिस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.